जय भोलेनाथ। तो हम आज आ चुके हैं कार्तिकेय स्वामी मंदिर। थोड़ा सा मौसम हमारे साथ नहीं है, खुला हुआ नहीं है। ट्रैक को शाम के बाद ना करें, भालुओं का मेन खतरा है। और ये है ट्रैक, तो उसी के लिए देखिए ये रेस्ट हाउस बना रखे हैं। कार्तिकेय स्वामी जी बड़ी सुंदर जगह पे विराजमान हैं। प्रकृति और संस्कृति दोनों का सम्मान करना चाहिए। तो कृपया करके आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे भगवान हनुमान जी भी विराजमान हैं। देखिए साक्षात हम उस स्थान पे आ चुके हैं जहाँ पे कार्तिक जी ने अपना मांस अपने माँ को दे दिया और हड्डी लेके क्रौच पर्वत पे आ गए। और जो है भगवान कार्तिक स्वामी साउथ में पूजे जाते में बहुत जगह चूड़ियाँ, बिंदियाँ ये सब लगा हुआ था। ये क्या मान्यता है इसकी? जब इनका जन्म हुआ था तो 6 माताओं ने इनको दूध पिलाया। देखिए हम अब आ चुके हैं मंदिर के गर्भगृह में। यहाँ पे साक्षात भगवान कार्तिकेय जी की और बहुत ही प्यारे से सीनिक से ड्रोन शॉट्स आते हैं इस मंदिर के, तो वो हम आप सबके लिए ट्राई करते हैं। जय भोलेनाथ। तो हम आज आ चुके हैं कार्तिकेय स्वामी मंदिर। देखिए ये कनकचौली के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है जो कि रुद्रप्रयाग जिले के अंदर आता है। बात करें इस जगह के बारे में तो लगभग 3100 मीटर की हाइट पे ये मंदिर है, जिसका कनकचौली जो कि गांव का नाम है वहां से लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है इस रास्ते पे। देखिए ये है मुख्य द्वार जहां से मंदिर के अंदर एंटर होते हैं। देखिए मंदिर के साथ कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, वो इतिहास जो है हम आपको जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं कार्तिकेय स्वामी मंदिर और साक्षात दर्शन कराते हैं भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी का। जय भोलेनाथ। फिलहाल हम गेट के पास हैं। देखिए ये है गेट और यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ है कार्तिकेय स्वामी मंदिर दिस वे। तो देखिए हम अब आ चुके हैं थोड़ा सा ऊपर और जस्ट मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये वही एंट्रेंस है जहाँ से हम ऊपर की तरफ आए। अब बात कर लेते हैं कनकचौली के बारे में। देखिए कनकचौली एक छोटा सा गांव है जो कि कार्तिकेय स्वामी के ट्रैक के रास्ते में पड़ता है। यहाँ पे लोगों के 2 ही व्यवसाय अभी तक मुझे दिखे हैं, एक होम स्टे और एक प्रसाद का व्यवसाय जो कि मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो लगभग 20 एक गाँव में घर हैं और उसमें से कम 7-8 होम स्टे आपको मिल जाएंगे। और एक लेटेस्ट चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी एक ऑब्जर्वेटरी भी बन रही है। आई थिंक जो यहाँ पे मौसम साफ़ रहता होगा। काफ़ी हाइट पे जगह है, लगभग 3100 मीटर के आसपास की ये जगह है। तो काफ़ी ऊपर तक के आप गैलेक्सी ये सब देख सकते हो। तो बन रही है, अभी प्रोसेस में है। तो 1-2 साल में जब भी आप आएंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए ये था रास्ता और आपको लगभग 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के अंदर खाने के साथ होम स्टे मिल जाएंगे। इन केस ऑफ आप शाम को पहुंचते हैं तो रात को यहाँ पे रुकिए और सुबह सुबह ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं आज थोड़ा सा मौसम हमारे साथ नहीं है, खुला हुआ नहीं है। नहीं तो ऑन द टॉप जो कार्तिकेय स्वामी मंदिर है वहाँ से उत्तराखंड की जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं, भागीरथी 1st, 2nd, 3rd, इसके अलावा स्वर्गराहिनी, ये इस तरीके की जितनी भी हाईएस्ट पीक हैं वो वहाँ से दिखती हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। मौसम ने अगर हमारा साथ दिया तो मैं आपको वो सारी पीक्स दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा चलने के बाद, लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद देखिए मैं आपको दिखाऊं तो ये है ट्रैक का रास्ता जो कि जंगल के बीच से गुजरता हुआ जाता है। बहुत ही प्यारा सुहावना मौसम हो रखा है। बस थोड़ी सी आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस ट्रैक को शाम के बाद ना करें क्योंकि देखिए जंगल के बीच से आपका रास्ता जाता है और थोड़ा सा खतरा है इस जगह पे क्योंकि जंगल है, यहाँ पे भालुओं का मेन खतरा है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए ये है प्यार सा ट्रैक। ये ट्रैक थोड़ा सा कच्चा है लेकिन फिर भी अच्छा है क्योंकि हम साक्षात भगवान के द्वार जा रहे हैं तो थोड़े बहुत एफर्ट करने ही पड़ते हैं। तो फिलहाल देखिए ये हैं प्यारे से व्यू जो कि जंगल की तरफ हमें लेके जाएंगे कार्तिकेय स्वामी मंदिर की तरफ। जय कार्तिकेय स्वामी। और ये है ट्रैक जिससे हम ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। बीच बीच में छोटे छोटे जंगल से भी हैं तो उसको पार करके हम कार्तिकेय स्वामी मंदिर पहुंचेंगे।
देखिए थोड़ा सा ही चलने के बाद लगभग 1.25 किलोमीटर के आसपास आपको इस तरीके के टीन शेड मिल जाएंगे बैठने के लिए। देखिए धीरे धीरे हाइट अप होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का इशू होगा, तो लोग थकेंगे। तो उसी के लिए देखिए ये रेस्ट हाउस बना रखे हैं और बारिश के लिए ये टीन शेड भी ऊपर से लगा हुआ। तो यही है फ़िलहाल इस जगह के बारे में। देखिए सुविधाएं काफ़ी दे रखी हैं कार्तिकेय स्वामी मंदिर के लिए। को लेके चलता हूँ और आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ और अच्छा मुझे दिखता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर ट्रैक ख़त्म होने के बाद देखिए प्यारा सा पेड़, कितना बड़ा पेड़ है और कितनी सी प्यारी वैली के अंदर है हम। मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है और जहाँ तहाँ आप मेरे पीछे देखेंगे पूरा जंगल ही जंगल बना हुआ है। कार्तिकेय स्वामी जी बड़ी सुंदर जगह पे विराजमान हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और लेके चलेंगे आपको साक्षात कार्तिकेय स्वामी जी के मंदिर में। देखिए लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद बहुत ही प्यारे से सुहावने से मौसम के साथ बहुत ही प्यारी सुंदर सी वैली नज़र आती है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए कितना प्यारा सुंदर सा व्यू है वैली का और कहीं ना कहीं लिखा हुआ है प्रकृति और संस्कृति दोनों का सम्मान करना चाहिए। और बाय द वे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो मार्ग है ये पैदल और घोड़ा खच्चर दोनों के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। तो आप नीचे से घोड़ा खच्चर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्ग की जो लंबाई है वो लगभग 3.5 किलोमीटर है। तो देखिए किसी किसी को हो सकता है कि थोड़ा इशू हो चलने में, तो घोड़ा खच्चर की भी आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाएंगी। रास्ते में चलते हुए आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की घंटियाँ, चुन्नियाँ बंधी हुई पेड़ों पे मिल जाएंगी। इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति, सनातन धर्म आज भी जीवित है और आज भी लोग उसका सम्मान करते हैं और उसी को आगे दर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो यही है सारा कुछ इस सृष्टि के बारे में। तो चलिए सृष्टि का ध्यान रखते हुए आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए लगभग 2-2.25 किलोमीटर चलने के बाद काफ़ी जल्दी से हम हाइट गेन करने लगे हैं। और देखिए अभी जहाँ वीडियो बन रही है और वहाँ से यहाँ भी देखिए कितना एलिवेशन आ गया है। तो कुछ हम नीचे से ही ऐसे ही डाउन टू अप आए हैं। तो देखिए नीचे से इतना एलिवेशन धीरे 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 अप होता हुआ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इतना हाइट गेन हुई है। तो थोड़ा सा ट्रैक में थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर भी देखिए भगवान के पास जाना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म ही हमारा कर्तव्य है, वो हमें निभाना ही चाहिए। जय कार्तिकेय स्वामी। लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद अब थोड़ा सा पक्का रास्ता आ गया है, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इस मंदिर की मान्यता के ऊपर। देखिए मंदिर में जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करा कि इस धरती का सबसे पहले चक्कर जो लगा कर आएगा मैं उसको सबसे पहले, हम उसको सबसे पहले दर्शन देंगे। देखिए कहानी हमारी चल रही थी गेट पे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के 2 पुत्र थे, जिसमें से बड़ा पुत्र जो थे वो थे कार्तिकेय, छोटे पुत्र थे गणेश जी। देखिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने दोनों से कहा कि जो इस ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगाएगा, जो इस ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगाएगा, हमारे दर्शन का सबसे पहले उसको अवसर मिलेगा। देखिए कार्तिकेय थोड़े से गुस्से का मिजाज था उनका और जैसा उन्होंने कहा वो ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं गणेश जी थोड़े चतुर थे, तो उन्होंने क्या करा कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का एक पूरा चक्कर लगाया और साक्षात उनके पैर छू लिए और कहा मेरा ब्रह्मांड तो बस यही है, मेरा ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता ही हैं। देखिए कनकचोरी गांव से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है और लगभग उसमें हम 2.5 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं। आने के बाद आपको ऑन द वे टॉप पर लगभग मंदिर यहाँ से आधा किलोमीटर रह जाता है, तो आपको यहाँ पे जो रुकने की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी।
एक सर्किट हाउस है जिसका जो बताया गया है लोगों से 1000 रुपये में 3 बेड का रूम मिलता है और 6 बेड का 1500 रुपये में मिलता है। इसके अलावा छोटी मोटी शॉप्स हैं, खाने की व्यवस्था है, 1-2 रेस्टोरेंट भी हैं और इसके अलावा आपको पूजा के लिए सामग्री चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस जगह पे। तो ये है सारा कुछ। मेरे पीछे देखिए, आप देख भी पा रहे हैं कार्तिकेय स्वामी जी का जो पूरा इतिहास है इस जगह के बारे में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रकाशित कर रखा है। जय कार्तिकेय स्वामी। लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं और यहीं पे पुजारी जी का घर भी है, सर्किट हाउस भी है, जो कि लगभग 500 मीटर दूरी मंदिर तक जाएंगे। देखिए अभी हम आ चुके हैं वन देवी ओखली मंदिर का बिल्कुल प्रांगण का स्टार्टिंग पॉइंट है। कहने का मतलब है यहाँ से थोड़ा सा दूर रह गया है। मेरे को कुछ कमियाँ लग रही हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और मैं उस चीज़ में कितना गलत हूँ और कितना सही हूँ वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा जो धर्म है उसमें भगवानों को पूजा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बिजनेस चलने लगा है आजकल कि भगवानों की जैसे श्रृंगार का सामान है, इस चीज़ों पे भगवान की फ़ोटोएँ लगा दी जाती हैं और बाद में उनका कहाँ यूज़ होता है। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं फिर आपको डस्टबिन में भी दिखाऊंगा। यहाँ पड़े हुए हैं, लोगों के पैरों के नीचे जा रहे हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विश्वास का प्रतीक माता रानी। देखिए माता की फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ पे ज्वाला जी हैं, फिर एक फ़ोटो है, फिर एक फ़ोटो है और देखिए यहाँ भी लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। एक ऐसे ही मैं और भी ले लेता हूँ सैंपल। देखिए यहाँ ये पड़े, आइए थोड़ा सा आगे आइए मैं आपको दिखाऊँ। देखिए ये भी यहाँ पे माँ काली हैं, आई थिंक वो राक्षस को मार रही हैं। देखिए ये लिखा हुआ है माता रानी का श्रृंगार। अब बात कर लेते हैं। देखिए ये देखिए आज तो यहाँ पे है, कल किसी के पैरों में भी जाएगा क्योंकि ये बॉक्स है, बॉक्स का कोई यूज़ नहीं है। लोगों से यही सलाह दूंगा, ये जो प्रचार आप करते हैं ना, इस पे लिख दीजिए माता का श्रृंगार। आप फ़ोटो मत लगाइए। यही फ़ोटो हमारे मंदिरों के अंदर, हमारे घर के अपने मंदिर में होती है और यही फ़ोटो यहाँ पर है। बाद में क्या होता है, ये पैरों में होती है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। देखिए नीचे आप देख रहे हैं चुन्नियाँ पड़ी हैं, माता की तस्वीरें गल चुकी हैं। और इधर दिखाता हूँ, देखिए अभी तो डस्टबिन में कूड़ा पड़ा है, थोड़ा सा जला दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे माता का श्रृंगार के डब्बे भी होंगे। देखिए मार्केटिंग अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की, लेकिन आप सनातनी धर्म हो या तो आप किसी गैर धर्म से आते हो और आप चाहते हो कि सनातन धर्म का प्रचार की जगह उसका निरादर हो। मैं कृपया करके उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप किसी भी प्रोडक्ट पे भगवान का नाम लिख सकते हैं। नाम भी ना लिखिए, सीधा लिखिए श्रृंगार का सामान फॉर पूजा पाठ। इस तरीके से आप लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भगवान की तस्वीरें लगाने से। देखिए आज तस्वीरें यहाँ हैं, कल पैरों में होंगी, कल कहीं परसों कूड़ेदान में होंगी। तो क्या हमारे भगवान की यही मान्यता है? तो कृपया करके उन मार्केटिंग वालों के लिए है ये वीडियो कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप जितनी भी पूजा पाठ की सामग्री बनाएं, अच्छी बात है, बनानी चाहिए। उसमें बस लिख दीजिए कि पूजा के लिए, पूजा की सामग्री भगवान के लिए, इस तरीके का ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू तस्वीर लगाने से। देखिए तस्वीर से हमारे धर्म का प्रचार की जगह निरादर होता है, कहीं ना कहीं पैरों में जाता है, लोग इस चीज़ का मजाक बनाते हैं। तो कृपया करके आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ों को ऐसा ना करें। तो चलते हैं आगे मंदिर में। मुझे लगा ये थोड़ा सा बता देना चाहिए, गलत है यहाँ पे जो हो रहा है। देखिए अभी हम आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से थोड़ा सा दूर, लगभग 100 मीटर के आसपास मंदिर रह जाता है। देखिए मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं मंदिर, भैरवनाथ जी का मंदिर है। ये साक्षात वो स्थान है जब भगवान कार्तिकेय प्रतियोगिता में हार गए थे, विफल हो गए थे, तो बड़े दुख के साथ वो क्रौंच पर्वत पे जा रहे थे। तो यहाँ पे वन देवियों ने उन्हें संभाला और थोड़ी सी सांत्वना दी। देखिए एक और मान्यता जुड़ी हुई है, रास्ते में आपको पेड़ों पे चुन्नियाँ, इसके अलावा चूड़ियाँ मिल जाएंगी और श्रृंगार का सामान, जो कि रास्ते में भी आपको काफ़ी जगह फैला हुआ मिलेगा। देखिए ये मान्यता जुड़ी हुई है, जो यहाँ पे वन देवियाँ हैं वो साक्षात इस जगह की संरक्षक के रूप में काम करती हैं। इसके अलावा उन्होंने क्रौंच पर्वत पे जाने से पहले कार्तिकेय जी को संभाला था। यहाँ पे
के बड़े पुत्र ने अपने प्राण त्याग दिए थे। देखिए वो स्थान ये है, इस जगह को बोला जाता है कार्तिकेय स्वामी। इस जगह पे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से एक प्रतियोगिता करवाई। देखिए इसमें दो पुत्र जो थे श्री गणेश जी और बड़े पुत्र थे भगवान कार्तिकेय जी। उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने, आप पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाइए, जो सबसे पहले लगाएगा उसको हमारे दर्शन सबसे पहले मिलेंगे। तो देखिए गणेश जी यहाँ थोड़े से चतुर थे। देखिए वो तो साधारण वे में ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए कार्तिकेय जी, और भगवान गणेश जी ने अपने ही माता पिता यानी कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के 7 चक्कर लगा के उनके हाथ पैर छुए और कहा, आप ही मेरा ब्रह्मांड है, आप ही मेरा सब कुछ है। तो इस चीज़ से खुश होकर भगवान भोलेनाथ ने और माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हमारे दर्शन से पहले साक्षात आपके दर्शन सबसे पहले होंगे। तो देखिए था इस जगह का इतिहास। अब पुजारी जी को बुलाते हैं और इस जगह की मान्यता के बारे में थोड़ा सा और गहन चिंतन करते हैं। नमस्कार पुजारी जी। जय कार्तिकेय। जय कार्तिकेय। देखिए पुजारी जी मेरे साथ हैं और थोड़ा सा पुजारी जी से इस जगह के बारे में थोड़ी सी और मान्यताएं समझते हैं। क्या मान्यता है जगह की? हाँ जी पुजारी जी। गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई, हाँ जी, पृथ्वी परिक्रमा हुई थी, ठीक है, तो गणेश ने तो माता पिता की परिक्रमा कर ली, वो श्रेष्ठ माने गए। हाँ जी। जब कार्तिकेय जी वापिस आए थे, उन्होंने देखा गणेश का शादी होगी, वो नाराज हो गए अपने माता पिता से, अपना मांस अपने माँ को दे दिया और हड्डी लेके क्रौंच पर्वत पे आ गए। तब से यहीं पे निर्वाण रूप में पूजा जाते हैं। ये निर्वाण दर्शन में क्रौंच पर्वत में स्थापित, क्रौंच पर्वत पे जी। देखिए पुजारी जी ने बताया कि उन लोगों को पता लगा कि साक्षात भगवान गणेश जी को पहले भगवान का आदर सत्कार मिला तो बहुत गुस्से में आए। उन्होंने अपने शरीर को काट के अपना शरीर का जो मांस है वो माता पार्वती को दे दिया और हड्डी भगवान भोलेनाथ को दे दी, और साक्षात इसी स्थान पे आए थे जहाँ पे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। यही नहीं, इस जगह पे भगवान कार्तिकेय की हड्डी की पूजा की जाती है। ऐसा ही है पुजारी जी? जी जी। हाँ जी। तो थोड़ा सा और इतिहास और कुछ है, थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे जो है कि उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर, उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। हाँ जी। और जो है भगवान कार्तिक स्वामी साउथ में पूजे जाते हैं बालक रूप में। बिल्कुल जी। हाँ जी। यहाँ पे निर्वाण रूप में है, निर्वाण रूप में, और देवताओं के सेना नायक हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिकेय पूर्णिमा के दिन 2 दिवसीय मेला लगता है। तो शिव और पार्वती शिव कार्तिकेय को मिलने आते हैं यहाँ पे। अच्छा जी। तो वैकुंठ चतुर्दशी को, अच्छा वैकुंठ चतुर्दशी को साक्षात कार्तिकेय जी को भगवान भोलेनाथ मिलने आते हैं जी। इच्छा। तो देखिए ये बताया पुजारी जी ने, इस जगह का ये है इतिहास। तो पुजारी जी थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताइए, मंदिर कब बना, कुछ बताइए थोड़ा सा इसके। जी सर, मंदिर तो जो भी है सब द्वापर के हैं। द्वापर के हैं। यही है कि उस समय खाली थे तो किसी के स्वप्न में गए थे, तब वो लोग आए, तब बनाया गया मंदिर। अभी भव्य मंदिर बन गया। भव्य मंदिर बन गया जी। ये क्रौंच पर्वत पे है जी। अच्छा, यहाँ पे साक्षात कार्तिकेय जी ने अपने प्राण त्यागे थे, उनकी हड्डियों की यहाँ पे पूजा की जाती है। अच्छा पुजारी जी, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, देखिए मैं पूरा मंदिर को जैसे देख पा रहा हूँ, मंदिर में बहुत सारी घंटियां लगी हुई हैं। इस चीज की क्या मान्यता है? जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा। कोई घंटी लाता है, कोई कुछ अन्य चीजें, अच्छा बर्तन भगवान को चढ़ा देता है। ये सब मनोकामना जो पूर्ण हुई है उनकी उस पर लगाई गई हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी, रास्ते में बहुत जगह चूड़ियाँ, बिंदियाँ, ये सब लगा हुआ था। ये क्या मान्यता है इसकी? जी सर, यहाँ पे हाइट में वन देवियों का प्रकोप होता है। वन देवियों का प्रकोप होता है जी। हाँ। तो उनके लिए जो महिलाएं आती हैं वो बिंदी उनका सिंगार लेके आती है, श्रृंगार लेके आती है। अच्छा, कहीं ना कहीं इसके अलावा एक और मान्यता इस चीज से जुड़ी हुई है कि जब भगवान कार्तिकेय रूस गए थे कि ऐसा सब कुछ हुआ, उसके बाद वो इसी स्थान पे आए तो वन देवियों ने उसे संभाला। ऐसी मान्यता कुछ पुजारी जुड़ी हुई है जी। हाँ जी। वो दूध पिलाया जब इनका जन्म हुआ था, तो 6 माताओं ने इनको दूध पिलाया, वन देवियों ने जी। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पे जो भी आते हैं तो वन देवी का श्रृंगार भी चढ़ाते हैं। अच्छा, देखिए रास्ते में चलते हुए आपको कुछ जगह पे बिंदियाँ, अपना चुन्नियाँ, पूरा श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ आपको
पेड़ों पे टंगी हुई मिल जाएंगी, बहुत जगह बिखरी हुई मिल जाएंगी। तो ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कार्तिकेय इस सब चीज़ों से रूस के गुस्से में आके अपना शरीर यहाँ त्यागने आए थे, उससे पहले उन्हें वन देवियों ने संभाला था। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुगण आते हैं तो वो वन देवियों के ऊपर ये सारी चीज़ें चढ़ाते हैं कि वन देवियों की भगवान कार्तिकेय पे और इस सृष्टि पे अपनी कृपा बनी रहे। चलिए पुजारी जी के साथ थोड़ा सा मंदिर का भ्रमण करते हैं और एक परिक्रमा भी लगाएंगे साथ में और देखेंगे साक्षात उस स्थान पे जहाँ पे कार्तिकेय जी की हड्डियाँ विराजमान हैं। आइए पुजारी जी। देखिए हम अब आ चुके हैं मंदिर के गर्भगृह में। यहाँ पे साक्षात भगवान कार्तिकेय जी की संगमरमर की मूर्ति है, उस पे कुछ पुजारी जी चावल लगे हुए हैं, थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ है। तो क्या मान्यता है, थोड़ी सी बताएं जी। यहाँ पे श्रद्धालु घी, दूध, मक्खन। अच्छा। मानता है कि जब भगवान जी ने अपना मांस काटा था, अच्छा, दिया था, काटा था, हाँ जी, तो जलन हुआ उनके शरीर में। तो अच्छा, तब तो जलन को कम करने के लिए मक्खन, घी, तेल, दूध चढ़ाया जाता है। अच्छा, और थोड़ा सा और इतिहास इस जगह के बारे में बताइए। यहाँ पे यही है भगवान कार्तिक स्वामी निर्वाण रूप में, अच्छा, हड्डी स्वरूप में है। अच्छा, ये लिंग जो है, ठीक है, स्वयंभू है और हाँ, अपना मांस दे दिया था, ठीक है, इसलिए ये सफेद है। अच्छा, ये सफेद है जी, क्योंकि हड्डी सफेद है तो ठीक है। अब एक दो चीजें और पुजारी जी से बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पुजारी जी आ जाइए, थोड़ा सा मंदिर सकरा है तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से आना पड़ेगा। देखिए हम अभी तक गर्भगृह में थे और अब आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेते हैं पुजारी जी से, एक्चुअल में क्या सारा कुछ है इस जगह के बारे में। तो सबसे पहले पुजारी जी से बात करते हैं, मंदिर सुबह कितने बजे खुलता है और शाम को सायंकालीन आरती कितने बजे होती है? जी सर, हाँ जी, सुबह हम 7 साढ़े 7 बजे तक यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, और उससे पहले हम आश्रम में पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद 7:30 और 7:30 बजे यहाँ पहुँच के उसके बाद 3-3:30 बजे यहाँ से नीचे चले जाते हैं। अच्छा, 3:30 बजे मंदिर के कपाट बंद होने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ जी। अगर कोई आ रहा तो आ जाते हैं, अगर नहीं आए तो नीचे से धूप दीप अपने आश्रम से आरती उड़ती आश्रम से। ठीक है जी। तो ये हो गया जी, मंदिर लगभग देखिए 3:30 बजे तक खुला रहता है क्योंकि मंदिर बहुत टॉप पे है। शाम के टाइम यहाँ पे ठंड हो जाती है तो आरती होती है यहाँ पे जी। अब करके आरती चले जाएंगे नीचे। अच्छा, 3:30 बजे के आसपास आरती हो जाती है नीचे। थोड़ा सा पुजारी जी और एक चीज़ें पूछना चाहूँगा, यहाँ से 500 मीटर पे आपका रूम भी है, सर्किट हाउस भी है, तो वहाँ रुकने की व्यवस्था होती है? जी सर। हाँ जी, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। जी, वहाँ मंदिर समिति का गेस्ट हाउस है। अच्छा, मंदिर समिति का गेस्ट, पुजारी निवासों का पुजारी निवास भी है निवास। अच्छा, यहाँ पे कितने पुजारी जी हैं जो इस मंदिर को संभालते हैं? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। अच्छा, आप बड़े हैं, एक छोटे और हैं। जी सर। ठीक है। इसके अलावा शाम की खाने वाने की सब व्यवस्था हो जाती है? अच्छा, हो जाती है। इसके अलावा थोड़ा सा और पूछ लेते हैं कि जब शीतकाल, जब ठंड होती है तो यहाँ बर्फ पड़ती है, लोगों का आवागमन होता है, कुछ थोड़ा सा इस बारे में। जी सर, बर्फ यहाँ पे 3-3.5 फीट हो जाता है मंदिर में पड़ती है यहाँ पे। जी। अच्छा, उस टाइम मंदिर अगर रास्ता मिल गया आने के लिए तो आ जाते हैं। हाँ, अगर नहीं मिला, बर्फ से कुछ दिखा नहीं तो नहीं आते हैं, नहीं आ पाते, तब आश्रम से ही धूप दीप वहीं से दिखाते हैं। अच्छा, तो देखिए पुजारी जी ने बताया जब ठंड के टाइम में अगर बर्फबारी ज्यादा हो जाती है कि यहाँ बताया लगभग 3 से 4 से 5 फुट तक भी बर्फ पड़ सकती है। देखिए वेदर तो उस टाइम ही पता लगेगा क्या सिचुएशन है। तो उस टाइम में मंदिर रहता है बंद। अगर रास्ता मिल जाता है ऊपर आने के लिए तो पूजा अर्चना के लिए पुजारी जी ऊपर आ जाते हैं, नहीं तो नीचे जो सर्किट हाउस के पास यहाँ से 500 मीटर जो रास्ता है वहाँ पे ही अपने रूम में भगवान की साक्षात एक तस्वीर लगा रखी है, वहीं पे पूजा अर्चना कर लेते हैं। तो ये है इस मंदिर का इतिहास। आज हम थे कार्तिकेय स्वामी, पुजारी जी ने बड़ी सरलता से और शालीनता से यहाँ के इतिहास के बारे में बताया, कैसे रासलीला रची भगवान भोलेनाथ ने, माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों की प्रतियोगिता में। तो यही सारा कुछ था इस मंदिर का इतिहास। और बहुत ही प्यारे से सीनिक से ड्रोन शॉट्स आते हैं इस मंदिर के, तो वो हम आप सबके लिए ट्राई करते हैं। जय श्री कार्तिक।